चलो वृंदावन। ठाकुर जी इतना आकर्षण है कि हमको बार बार प्यारे खींचते हैं। आकर्षण जीवाणो चित्तम इति सह कृष्ण, जो प्रत्येक प्राणी के चित्त को अपनी तरफ आकर्षण कर लेता है वही तो मेरे बांके बिहारी है, वही तो कृष्ण मुरारी है, वही तो वृंदावन रास बिहारी है। कितना भी आदमी थका हो और मंदिर में भी कितनी भीड़ हो रही हो, लेकिन प्यारे ठाकुर जी एक झलक मिल जाए ना तो तुम्हारी सारी थकान खत्म। ये विशेषता है, एक झलक मिल जाए थोड़ी सी ठाकुर जी की तो आपकी थकान बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसमें दो राय नहीं है प्यारे। और वृंदावन की भूमि में जाने के बाद अपने आप पता नहीं कहां से जवानी आ जाती है, अपने आप तरुणाई आ जाती है। वृंदावन प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है, और प्रेम गली अथ सागरी जहां में दो न समाए, वो प्रेम लीला है ठाकुर जी की। तो आज जामती ने भगवान को देखा तो मणि भूल गई, अब ठाकुर जी को निहारने लगी। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना, कोई रोके ना। जब भगवान को देख रही थी जामती, जामंत जग गए। जामंत ने देखा मेरी पुत्री के पास ये कौन है, युद्ध को ललकारने लगे। भागवत में लिखा है कि 27 दिन तक जामंत जी का और भगवान द्वारकाधीश जी का युद्ध हुआ, 27 दिन तक। लेकिन 27वें दिन भगवान ने जामंत जी के एक ऐसा घूसा मारा, तिलमिला गए, जमीन पे गिर पड़े। सोचा जिसके एक घूसे ने मेरी ये स्थिति बना दी तो कोई साधारण योद्धा नहीं हो सकता। ये परिचय जाना, आपका परिचय क्या है? तो प्रभु मुस्कुरा गए, कन्हैया मुस्कुरा गए। कन्हैया का परिचय जानना चाहते हो ना तो तुम्हारा इष्ट हूं मैं, मेरे इष्ट तो राम जी हैं, पर राम जी कृष्ण जी बन के आया हूं मैं। अगर तुम मेरे इष्ट हो और मेरे आराध्य हो तो जिस रूप में आपकी पूजा करता हूं आपको उसी रूप में मुझे दर्शन देना पड़ेगा। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज वही मेरे ठाकुर बांके बिहारी जामंत जी के सामने कृष्ण रूप हटा करके राम रूप में धनुष बाण लेके दर्शन दे देते हैं प्यारे। जामंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। हे ठाकुर जी, मेरे से इतना बड़ा अपराध, जिनका मैं रात दिन नाम लेता हूं, मेरे अपने प्रभु से मैंने 27 दिन तक मेरे प्रभु को भूखा प्यासा रखा। प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपसे युद्ध क्यों किया प्रभु? तो भगवान ने उससे पहले जन्म कथा बताई। जब मैं राम अवतार में था, रावण का वध मेरे हाथों से हुआ, तो तुम्हारे मन में आया कि प्रभु क्यों ना हो आज हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाए, दो दो हाथ हो जाए। तो मैंने तुमसे कहा इस समय मैं मर्यादा में हूं और सेवक स्वामी का युद्ध ठीक नहीं है, पर तुम्हारे भुजाओं के बल को मैं द्वापर में देखूंगा, कृष्ण अवतार में। तो आज मैं आपके पास में आया हूं और मुझे मणि का पातक लग गया है, वो मणि तुम्हारी बेटी के पास में है, उस मणि को मुझे दे दो जिससे मेरा कलंक मिट जाए। जामंत ने कहा प्रभु मणि तो आपको मिलेगी मिलेगी, पर मेरी जो बेटी है ना जामती, वो आपको दिल में बसा चुकी है, और मेरी बेटी का प्यार आपके प्रति बहुत हो गया है। उसको मैं समझाऊं लेकिन हट नहीं सकती आपके चरणों की सेवा से वो। तो मैं चाहता हूं मणि के साथ में, मणि तो ले जाओ पर मेरी बेटी को भी अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान ने कहा पहले हम जो राम अवतार में आए थे ना, मर्यादा में आए थे, अब लीला करने के लिए आए हैं, चलो हम तुम्हारी बेटी को भी स्वीकार करते हैं। जामती ने भगवान को माला पहनाई और भगवान ने उसको स्वीकार किया। और जामंत कौन थे? ऋच थे। अब रीछ की बेटी कैसी होगी आप बताओ?
ऋष की बेटी ऋष की तरह होगी, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता प्यारे, जिसको संसार ठुकरा देता है, उसको मेरा ठाकुर ही स्वीकार करता है। मत घबराना। जब सब दरवाजे हो गए बंद, तब प्रभु का द्वारा खुलता है। भगवान किसी को ठुकराता नहीं, भगवान सबको अपनाता है, सबको अपनाता है। अब जामती को लेकर के भगवान जब द्वारिका पहुंचे रात्रि के समय, और जामती को एक महल में बंद कर दिया और कहा जामती मैं आपको ले तो आया हूं ब्याह करके, लेकिन आपको देखने के लिए रुक्मणी आएगी। और आप जानते हैं ना, जब कन्या की शादी होती है ना, तो शादी के बाद उसके आनंद आ जाते, बोलो राधे राधे, उसे बहुत मुंह दिखानी मिलती है, बड़ा माल मिलता चकाचक, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, उसका पर्स भर जाता है चकाचक, आराम से खर्च कर। और तुमको देखने के लिए रुक्मणी आएंगी। और एक बात बताऊं, जब तक मैं तुमसे ना कहूं तब तक तुम अंदर से किवाड़ मत खोलना, किवाड़ मत खोलना, ठीक है प्रभु। अब जामती को भगवान महल में बंद करके और रुक्मणी के पास गए और रुक्मणी से कहा, रुक्मणी आज तो हमारा दूसरा विवाह हो गया है, और जिनके साथ विवाह हुआ है ना वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। बार बार सुंदरता का वर्णन किया। तो रुक्मणी ने कहा, जिनकी इतनी प्रशंसा स्वयं द्वारिका नाथ कर रहे हैं, उनको मैं जरूर देखने जाऊंगी। तो रुक्मणी माता जो है ना, जामती को देखने आई, किवाड़ अंदर से लग रही थी। बहन जामती, मैं कृष्ण प्रिय सी रुक्मणी देवी लक्ष्मी, मैं आपका मुंह देखना चाहती हूँ, जरा अपना मुख तो दिखाओ। लेकिन आज जामती ने अंदर से किवाड़ नहीं खोली। दोबारा फिर लक्ष्मी जी ने कहा, बहन जामती किवाड़ खोलो, लेकिन किवाड़ नहीं खोली। एक बार, दो बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, हद हो गई प्यारे, 20 बार कहा था लक्ष्मी जी ने, रुक्मणी ने, अपना गेट खोल करके मुझे अपना मुख दिखाओ ना, लेकिन आज किवाड़ नहीं खोली। जामती ने शर्म आ रही थी, ये लक्ष्मी और मेरा कैसा रूप है, मुझे देख के वैसे ही घबरा जाएगी लक्ष्मी मैया, मैं ऋष की बेटी हूं। उधर प्यारे तो लक्ष्मी ने कहा, रुक्मणी ने कहा, एक बात सुनो जामती, शायद तू ये सोच रही है मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं तुझे कहती हूँ तू चाहे जैसी भी हो, मेरे समान सुंदर बन जा, मेरे से ज्यादा सुंदर मत होना, मेरे समान सुंदर हो जा। अब वरदान मिल गया माता लक्ष्मी का प्यारे, भगवान लीलाधारी थे, भगवान को खोल दो किवाड़। जैसे प्यारे जामती ने किवाड़ खोली, रीछ की बेटी रुक्मणी के समान ही सुंदर हो गई प्यारे। अब तो रुक्मणी ने कहा, आप जरूर सही कह रहे थे प्रभु, वास्तव में तो बहुत सुंदर है। अरे प्यारे ठाकुर जी इसकी अपनी कृपा कर दे और वो सुंदर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता प्यारे, भगवान तो सबको सुंदर बनाते हैं। जब तक हमारी जिंदगी में ठाकुर जी नहीं है, हम सुंदर नहीं हैं। इस चमड़ी से मत पागल होना प्यारे, मैं इतना सुंदर हूँ, ये तो गोरा काला एक दो रंग हैं प्यारे, लेकिन जिसके कर्म सुंदर हैं, जिसकी भावना सुंदर है प्यारे, हमारे महापुरुषों ने कहा है वही सुंदर है प्यारे, वही सुंदर है। ये तो काला रंग हो चाहे गोरा रहो, एक दिन सब मिट्टी में मिल जाना है। आदमी के आचरण अच्छे होने चाहिए, आदमी के विचार अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए। तीसरी शादी सत्यभामा के साथ हुई। मणि को लाके जब सत्यराजित को दिया तो सत्यराजित एकदम से शर्म के मारे पीला पड़ गया। प्रभु मैंने आपको झूठा दोष लगाया, मुझे क्षमा करो, इस मणि को मुझसे ले जाओ। भगवान का जिसके पीछे जीवन में कलंक लग जाए ना, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको धन दे रहा है और साथ में बदनामी दे रहा है प्यारे। धन तो जिंदगी में कितनी बार आता है, लेकिन एक बार हुई बदनामी, उसको तुम कहां तक भरोगे प्यारे। उस सोने को पहनने से क्या फायदा जिसके पहनने से तेरे जीवन कष्ट में आ जाए, उसको त्यागने में भलाई है। तो भगवान का सत्यभामा को स्वीकार कर सकते हैं, पर हम आपकी मणि नहीं लेंगे। सत्यभामा को भगवान ने स्वीकार किया। ये तीसरी शादी हुई। चौथी शादी सूर्य नारायण की पुत्री जिसका नाम है यमुना, जैसे हम कालिंदी कहते हैं,
एक बार तपस्या कर रही थी हस्तिनापुर में। तो अर्जुन वहां के जा रहे थे। अर्जुन ने देखा एक कन्या बहुत सुंदर है और तपस्या कर रही है। देवी आप कौन हैं? उसने पूरी बात बताई। हे कौनते पुत्र अर्जुन, मेरा नाम कालिंदी है, यमराज की बहन हूँ, सूर्य की बेटी हूँ। मैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए पति रूप में यहाँ तपस्या कर रही हूँ। तुम मुझे मेरे गोविंद से मिला दो तो मैं आपका उपकार कैसे चुका पाऊंगी, आपका उपकार कैसे भूलूंगी। आप मेरा कार्य करो, ये मुझे भगवान से मिलाओ। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन भगवान द्वारकाधीश के पास गए और बोले प्रभु आजकल द्वारिका में आपकी शादियों की चर्चा हो रही है। किसी के एक शादी होती है लेकिन प्रभु आपके तीन हो गई, तीन हो गई। अगर एक शादी में तुम्हारी करा दूं तो बिचौलिया को तुम क्या दोगे? आप जानते हैं ना, जब बिचौलिया शादी कराता है ना उसे बहुत माल मिलता है, चक दावत मिलती है, बड़ी पूछ होती है। लेकिन प्यारे ध्यान रखना, सबसे बड़ी इनाम क्या मिलती है? अगर बेटी सुख में चली गई तो बिचौलिया तेरे राम भलो करियो और ने को कष्ट निकल आयो ना, अरे बिचौलिया सत्यानाश तेरे पट पर रह जाइयो, गाली मिलती है प्यारे। इसलिए लोगों ने आजकल बिचौलिया अपना छोड़ दिया, यही कारण है प्यारे। कोई किसी के बीच में नहीं पड़ता। समय निकालो। और आजकल के बच्चों की गारंटी नहीं दे सकते प्यारे, बड़ा विचित्र मामला हो गया है। पहले गर्व से कह सकते थे कि बच्चे अच्छे संस्कारी हैं, पर आजकल पता नहीं बच्चे क्या क्या गुल खिलाते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं होती और बच्चे क्या क्या गुल खिलाते हैं। बोलो राधे राधे। बड़ी विचित्र बात है, ये समय है। माँ बाप कभी साथ नहीं रह सकते प्यारे, बड़ी विचित्र बात है। तो लेकिन मैंने फिर भी बताया प्यारे, सबके लिए यही उपदेश है, हमें कभी जीवन में अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। बच्चे ही माँ बाप के नाम को रोशन करते हैं, और जो माँ बाप जिंदगी में किसी के सामने ना झुके हो उनको नालायक संतान झुकाने को मजबूर कर देती है। और जो बच्चे अपने माँ बाप को झुकाने की कोशिश करते हैं वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते प्यारे, कभी सुखी नहीं रह सकते। अपने बच्चों का नाम रोशन कर, माता पिता का नाम रोशन करना ये बच्चों का सबसे बड़ा धर्म है। तो भगवान ने कहा रे अर्जुन, आप हमारी शादी कराओ, चिंता मत करो, हम भी आपको वचन देते हैं अपनी बहन सुभद्रा की शादी हम तुमसे करा देंगे। बोलो राधे राधे। वाह कन्हैया, भक्तों पे ऐसे भी मेहरबान हो जाते हो, अपनी बहन को भी दे देते हो। बोलो राधे राधे। भगवान ने सोचा मेरी बहन की भी तो शादी करनी है और मुझे अर्जुन से श्रेष्ठ कौन मिलेगा, हम अपनी बहन सुभद्रा की शादी तुम्हारे साथ करा देंगे। क्या बात है। अब तो अर्जुन ने सोचा अब तो पक्का संबंध जुड़ जाएगा ठाकुर जी से। मैं तो कहता हूं मेरे बहन भाइयों, अपने ठाकुर जी से संबंध जरूर जोड़ो। जब तक आपका संबंध भगवान के साथ कोई नहीं बनेगा प्यारे, आपकी भक्ति कभी मजबूत नहीं होगी। भक्ति को मजबूत बनाने के लिए चाहे भगवान को अपना बालक बना लो, पिताजी बना लो, भैया जी बना लो, मैया जी बना लो, चाचा जी बना लो, कुछ बना लो, पर भगवान के साथ रिश्ता जरूर जोड़ो, जरूर जोड़ो। एक बात बताऊं, जिनसे हमारा कोई रिश्ता होता है ना, उन्हीं का हमको सुख दुख होता है। वे संसार में कितने लोग मरते हैं गिरते हैं, उनका कोई दुख होता है, पर जिनसे रिश्ता जुड़ जाता है प्यारे, वो हमको दुख सुख सब एहसास होता है। इसलिए जब भगवान से आपका सच्चा रिश्ता होगा तो आपको सुख दुख का एहसास भी होगा प्यारे। मेरे ठाकुर जी को कोई परेशानी ना हो और आपका ऐसा सुंदर भाव हो जाएगा तो प्यारे वही भाव तुझे भव सागर से पार कर देगा, भव सागर से पार कर देगा। वो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। वो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। वो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, आ शाम तेरी
मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, 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 ओ तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई। अपने हाथों से, ओ अपने हाथों से, अपने हाथों से मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई बाके बिहारी लाल की। हे हरी। रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, जिसकी गोटे तार किनरिया, जिसकी गोटे तार किनरिया, अरे जिसकी गोटे तार किनरिया, जिसकी गोटे तार चुनरिया। अपने हाथों ही, ओ अपने हाथों ही, अपने हाथों ही मुझको उठा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। जाओ तुझको सौंप दिया ये तन मन, 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 तुझको सौंप दिया ये तन मन। ओ तुम ही मेरे हो जीवन धन, तुम ही मेरे हो जीवन धन। ओ तेरे बिना मेरा सुना है जीवन, तेरे बिना मेरा सुना है जीवन। मुझे अपने ही, ओ मुझे अपने ही, ओ मुझे अपने ही रंग में रंगा ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं।
लगाई, बचपन से तेरी लगन लगाई, बचपन से तेरी लगन लगाई, बचपन से तेरी लगन लगाई। तेरे आने की खबर सुनाई, तेरे आने की खबर सुनाई। अब आकर मुझे अपना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ श्याम तेरी मेरे प्यारे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। उसका नाम भौमासुर क्यों पड़ा? कि वो भूमि से ही प्रकट हुआ था, इष्ट उसको भौमासुर कहते थे, बड़ा शक्तिशाली था वो। तो उसने ये सुना नारद जी के द्वारा कि द्वारकाधीश संसार में सबसे बड़े हैं और उनके 16,108 शादी होंगी। तो सोचा उनके 16,108 होंगी, मैं करूंगा 20,108। भगवान शिव आगे बढ़ने की कोशिश करता है प्यारे। उसने अपने राज्य में अनेकों राजा महाराजाओं को परास्त करके और जो उसको सुंदर कन्या दिखाई पड़ती है उन सबको जबरदस्ती अपने राज्य में बुलाता है और उनको जेल में डाल देता है प्यारे। तब इकट्ठी 20,000 हो जाएंगी तब शादी करूंगा। जब 16,100 हो गई तो नारद जी भगवान के पास गए, प्रभु उस दुष्ट का वध करके उन सभी कन्याओं को उस दुष्ट के जेल से रिहा करो, प्रभु रिहा करो ना। तो भगवान श्याम सुंदर भौमासुर से युद्ध करते हैं, उस दुष्ट को मारते हैं और आदेश करते हैं जितनी भी कन्याएं बेटियां इसके जेल में बंद हैं उन सबको रिहा किया जाए। सबको रिहा किया गया और भगवान ने सबको आदेश दिया, अब तुम सब अपने अपने घर के लिए जाओ। लेकिन उन कन्याओं ने भगवान द्वारकाधीश को देखा, अब घर जाने की इच्छा नहीं रही। अब तो ऐसा लगता है इनके चरणों में ही स्थान मिल जाएगा। कभी कभी आप वृंदावन जाओगे ना, जब दर्शन करोगे तो ऐसा लगता है ठाकुर जी कहा है दुनियादारी में, अब तो यही छोटी सी कुटिया बन जाए और यही रहे करे। बिहारी घर मेरा ब्रज में बसा दोगे तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा ब्रज में बसा दोगे तो क्या होगा। कभी तुम रास रचाते हो, कभी तुम माखन चुराते हो, छवि अपनी मुझे भगवान दिखा दोगे तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रज में बसा दोगे तो क्या होगा। भगवान से प्रार्थना कर रहा ठाकुर जी, हिसार में तो कोठी है लेकिन छोटी सी कुटिया हमारी वृंदावन में भी हो जा, बोलो राधे राधे। ऐसा भाव रखो, कभी जाओ तो अपनी कुटिया में वास करो। वैसे भक्तों आप घबराओ मत, आपकी कोठी से भी ज्यादा सुविधा तब आप देखोगे प्रेम मंदिर के सामने जो आश्रम बनाया भक्तों के लिए, पूरा एसी है जिसमें 27 रूम हमने बनाए हैं, सत्संग हॉल है, इतनी सुंदर व्यवस्था भक्तों के लिए की है। आप गर्व से कह सकते हो, मैं तो कहता हूं अब वो आश्रम मेरा नहीं, वो हिसार वालों का भी, बोलो राधे राधे।
आप 24 आवर्स कभी जाओ कभी जाके रहो। भक्तों के लिए वो स्थान बनाया है। प्रेम मंदिर के ठीक सामने है आनंद सेवा धाम। आपको बनाने की जरूरत क्या है? अपनी कुटिया बनाओगे, वहां खर्च करोगे, ये समझना प्यारे आश्रमी को सेवा तुम्हारी हो जाएगी। अरे आराम से रहो, 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, 10 दिन रहो, जब भी आपका मन करे। आनंद सेवा धाम प्रेम मंदिर के ठीक सामने। आपने प्रेम मंदिर कितने लोगों ने देखा है? प्रधान जी तो हमारे चाहे जब उठाई गाड़ी चले जाते हैं। अच्छी बात है, ठाकुर जी बुलाते हैं ना बार बार। जिसका मन बार बार भगवान के चरणों में जाने के लिए दौड़ता है, अच्छी बात है प्यारे। संसार में उलझन है, संसार में टेंशन है बहुत बड़ी। उस टेंशन को खत्म करने के लिए प्यारे आप जरूर भगवान के धाम में जाने के लिए बार बार सोचो। और एक बात बताऊं, आप तीर्थ भी जवानी में कर सकते हो। कोई सोचे बुढ़ापे में तीर्थ हो जाएंगे। पता नहीं बुढ़ापे में कैसी बहू आ जाए घर में, करके आई तीर्थ, तोड़ लाई भड़ेरे, आए की सेवा करनी पड़ेगी, बैठ जा आराम से, कर लिए तीर्थ। तेरी मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। तो प्यारे तीर्थ यात्रा भजन जो कुछ भी है वो असली जवानी के काम है। बुढ़ापे में तो शरीर भी साथ छोड़ जाता है, तो प्यारे कौन तुम्हारा साथ निभाएगा? जो करना अच्छा काम जवानी में कर लो, बुढ़ापे की आस मत करो। जिससे प्यारे जो जवानी में भी भगवान को दिल से उनसे संबंध जोड़ लेते हैं, उनका संबंध बुढ़ापे तक कभी खत्म नहीं होता। और जो बुढ़ापे में जोड़ेंगे ना, भगवान कहते हैं, पहले तो कहते हैं संसार मेरा है, ये सब मेरा है। जब सबने ठोकर दे दी तब मुझे बुला, अपना रहा है तू। रहे न काऊ दीन के सेत कोई ना ले, अब या बूढ़े बैल को कौन बैठ घुस दे। कहावत है ना। तो भैया जो भी करना जवानी में करो। इसलिए वृंदावन जरूर जाओ और ठाकुर जी को बसा लो अपने आंखों में, और वहां से ठाकुर जी को हिसार में उठा ला, बोलो राधे राधे। आप जब तक यहाँ रहो उनके विचारों में खोए रहो। मेरे ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार है, ठाकुर जी ऐसी लीला ही करते हैं। भगवत चर्चा आपके जीवन में होनी चाहिए। हम व्यर्थ की बातों में अपना समय लगा देते हैं, तेरी मेरी करने में। उम्र सारी बीत गई। कार्तिक में आपने भजन सुना है? कार्तिक में माता बहन गाती है जब कार्तिक नहाती है, उम्र सारी बीत गई माला ना फेरी। भोर भयो चिड़िया चेंचाई, कोई काम नहीं करो, मैं तो घर घर घूम आई। दिन निकलो ना वो घर घर में घूम रही है, तेरी मेरी कर रही है, वाकी बातें बोराई, वाकी बातें बोराई। ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता प्यारे, जो किसी के जीवन में आग लगाता है। और बिन नहाए चौका में पहुंची, बिना नहाए तो चौका में पहुंची। कोई भजन नहीं, पाठ पूजा नहीं, मैं तो गप गप खाया ही, माला ना फेरी। उम्र सारी बीत गई माला ना फेरी। फिर क्या हुआ? जैसे कहा कि चलो नहा लो, 10 बजे नहाई, अब सोचो चलो भजन करूं। अब प्यारे खा पी के भजन करोगे तो भगवान नहीं फिर संसारी याद आएगा। नहाए धोए आसन पर बैठी, आंख मेरी मिच गई माला ना फेरी। उम्र सारी बीत गई माला ना फेरी। फिर क्या हुआ? है गई सांझ, सांझ भई जब निकले तारे, मैं तो बेड पे सो गई माला ना फेरी। उम्र सारी बीत गई माला ना फेरी। फिर क्या हुआ? यम के दूत जब लेवे आए, जीवन खत्म हो गया प्यारे, सबको जाना है। यम के दूत जब लेवे आए, अरे मैं तो खड़ी खड़ी कांप रही माला ना फेरी। अब तो नहीं कहा होगा प्यारे। इसलिए प्यारे जो करना है ना, कर ले सो काम और भज ले सो राम। जिंदगी में बुढ़ापे में कुछ नहीं है प्यारे, अच्छा काम जिंदगी में जल्दी कर जाओ। हमारे ब्रज के संतों ने कहा है, कितना सुंदर भाव है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ना राम नाम लियो तेरे भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लियो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू
भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लियो ना कृष्ण नाम लियो दिन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। काया तेरी कस जाएगी कांटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटी में। वो पानी को बबूला है, पानी को बबूला है मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा। यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमा नहीं पायो, कछु कमा नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। भक्ति है, भक्ति से मुक्ति है। ओ कर सच्ची भक्ति है, वो भक्ति में शक्ति है। क्या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। बालापन खोयो, बालापन खोयो, सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो। क्यों आना कानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लियो ना कृष्ण नाम लियो दिन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लियो ना कृष्ण नाम लियो दिन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे
इष्टे प्यारे अच्छा काम जवानी में करो। तो मैं आपको बता रहा था, आज भगवान ने उन समस्त कन्याओं से कहा तुम अपने अपने सब घर के लिए जाओ। वो कन्याएं बोली प्रभु अगर संसार में हम लोग जाएंगे अब तो संसार के लोग हमें अच्छे भाव से नहीं निहारेंगे और हमें भी जीने का अधिकार है। प्रभु अब हम संसार में नहीं आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं। भगवान का जाओ, मैं सबको अपने द्वारिका में स्थान देता हूं। तो 16,100 कन्याएं वो थी, उन्होंने भगवान को वर्ण किया और भगवान ने उनको स्वीकार किया और 8 पहले थी, तो कुल मिला के 16,108 भगवान के विवाह हुए। राजा नंद बड़े दानवीर थे, लेकिन उनसे अपराध बन गया। दिया हुआ दान उन्होंने दोबारा से किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दिया प्यारे। इस कारण से उनको गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। जो दान अपने हाथों से हो जाए उसको प्यारे फिर हमें भोगने का अधिकार नहीं होता। अब लेने वाला जाने, आप जो कर चुके उसे भूल जाओ, दान देके भूल जाओ। अगर दान दे करके भी तुम अपनी जबान से बार बार गाते हो तो उसका पुण्य नष्ट होता है। ये नियम है मेरी बहन भाइयों। अच्छा काम करो और निरंतर अपने जीवन में अच्छा काम करने का भाव रखो। एक बात बताऊं, जैसे एक एक ईंट को जोड़ करके मंदिर नीम से लेके शिखर तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार से संसार का व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी नेक काम करे, रोजाना अच्छा काम करे, एक दिन प्यारे भगवान तक पहुंच ही जाता है। ध्यान रखना, अगर थोड़ा थोड़ा भी धर्म करते रहोगे जिंदगी में, थोड़ा थोड़ी सेवा पूजा करते रहोगे, तो निश्चित आप भगवान के धाम तक पहुंचने के लिए काबिल हो जाओगे, योग्य बन जाओगे। मेरी बहनों, एक भगवान के परम भक्त हुए हैं और उनका नाम था सुदामा। कहते जो भक्त इस पावन कथा को जिंदगी में सुनते हैं, भगवान के चरणों में बैठ करके, उन्हें कभी जीवन में गरीबी नहीं देखनी पड़ती, और गरीबी हो तो वो हट जाती है प्यारे। इस कथा को भाव से सुनते हैं। ये भगवान की भक्ति कथा है। कृष्णास्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। एक भगवान के बड़े सच्चे भक्त हुए हैं, मित्र हुए हैं, और उनका नाम था सुदामा। कि विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम, और दीक्षा कर भोजन करें ये जपे हरि नाम। कथा को सब ध्यान से सुनिए प्यारे। ये हमारे दुखों को मिटने वाली कथा है, हमारे कष्टों को मिटने वाली कथा है। ये भगवान की और भगवान के सच्चे भक्त की कथा है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसको मत देखिए, आप देखिए कोई शब्द आपसे छूट ना जाए। भगवान की कथा को भगवान की तरफ देखते हुए आप इस कथा को सुनिए कि साक्षात ठाकुर जी हमें अपनी वाणी के द्वारा कृतार्थ कर रही है। सोचिए प्यारे। विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, और भिक्षा कर भोजन करें ये जपे हरि नाम। बच्चापन में ही ठाकुर जी की और सुदामा जी की आपस में ऐसी घनिष्ठ मित्रता हुई कि दोनों एक दूसरे के बिन नहीं रह पाते थे।
हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने के लिए ध्यान रखना सबके लिए ज्ञान है। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने के लिए एक सच्चा मित्र होना जरूरी है। सच्चा मित्र जरूरी है। बहनों को भी चाहिए अपने कोई सहेली होनी चाहिए, और भाइयों को भी चाहिए अपना कोई सहेला होना चाहिए। बोलो राधे राधे। क्यों हर व्यक्ति के जीवन में उतराव चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं प्यारे, और अपना दुख सुख अपने मित्र से कहने से प्यारे हमारा वजन कम होता है, बोझ कम होता है, हमारी टेंशन खत्म होती है, टेंशन खत्म होती है। संसार में बड़े दुखों से भरा हुआ संसार है, और हर व्यक्ति की जिंदगी में ध्यान रखना प्यारे, ऐसा कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में सुख दुख नहीं आते हो। जिसका जन्म हुआ है सुख और दुख दोनों रास्तों से निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं तो आपसे एक बात कहता हूं, भगवान से प्रार्थना करना, ठाकुर जी सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, ये दोनों ही तुम्हारे हैं। अगर सुख आता है समझना प्यारे तो इस समझो ठाकुर जी कृपा है, और दुख आया है जिंदगी में तो अपने कोई ना कोई कर्म का भोग है जो मुझे भोगना ही पड़ेगा प्यारे। ये सोचो जीवन में आप सुखी रहोगे। तो एक बार दोनों मित्र गुरु सांदीपनि के यहाँ पर विद्या पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी गए, उज्जैन में गए। गुरुदेव ने कहा, सुदामा आपको हमने पाठ याद करने के लिए घर पे दिया था, अगर तुमने अपना लेसन याद कर लिया हो, पाठ याद कर लिया हो तो सुनाइए विद्यालय में। लेकिन सुदामा जी ने पाठ नहीं सुनाया तो गुरु जी ने कहा, रे सुदामा तुमने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की है और तुमने पाठ याद नहीं किया तो आपको दंड है। क्या दंड है? कि आपको जंगल जाना पड़ेगा, और जंगल से आश्रम के लिए सेवा के लिए सूखी सूखी लकड़ी लेके आनी है। पहले गुरु शिष्य को डांटते थे, गलत रास्ते पे बच्चा जाता था तो उसको डांटना गुरु का धर्म है। कहते हैं जो शिष्य गलत रास्ते पे जाए और गुरु उसे नहीं डांटे प्यारे तो गुरु भी अपराधी होता है, गुरु भी दोषी होता है। बच्चे अगर भटक रहे हो, माता पिता उनको नहीं समझाएं और उनको सह दें तो माता पिता बड़े दोषी होते हैं प्यारे। इसलिए कहते हैं हर व्यक्ति की जिंदगी में अपने सिर पर किसी ना किसी महापुरुष का हाथ होना चाहिए। जिसके जिंदगी में कोई महापुरुष नहीं जुड़ा होता प्यारे, वो ग्रस्त सही रास्ते पे कैसे चलेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में गुरु जरूर धारण करना चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना गुरु के गति नहीं, और बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति नहीं। भगवान भी जब संसार में आए हैं तो उन्होंने भी संसार में आके अपना गुरु धारण किया है। देखो तो सही, गुरु धारण किया था प्यारे। तो सुदामा जाने को तैयार हो गए। पास में बैठे कन्हैया, गुरुदेव ने कहा, हे कृष्ण तुमने अपना पाठ याद कर लिया हो तो हमें सुनाओ ना। तो कन्हैया सोच रहे हैं मनी मन में कि 4 वेद 6 शास्त्र हो और कहूं तो होए रस भंग, और अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब मेरे दिल में रखे हैं, पर मैं आज अपने मित्र का साथ निभाऊंगा। मेरा मित्र सुदामा अकेला जंगल में लकड़ी नहीं जाएगा, और मैं अपने मित्र को अकेला जंगल में नहीं भेजना चाहता। जैन मित्र नहीं हो ये दुखारी, और ते नहीं बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देख के दुखी ना हो प्यारे, ऐसे व्यक्ति को देखने में पाप लगता है।
वो भी पापी है प्यारे। देखो संबंध बनाना आसान है, लेकिन संबंध बना के निभाना बड़ा कठिन है। संबंध आप किसी के साथ जोड़ लो प्यारे, लेकिन संबंध पर कायम रहना यही मानवता है। पत्नी का क्या धर्म है, पति के साथ पति का क्या धर्म है, पत्नी के साथ एक दूसरे का पूरक है। भाई का क्या धर्म है बहन के साथ, बहन का क्या धर्म भाई के साथ है, गुरु का क्या धर्म है शिष्य के साथ, और शिष्य का क्या धर्म है गुरु के साथ। संबंध तो प्यारे संसार में कितने भी जोड़ लो, संबंध बनाना आसान है पर निभाना बड़ा कठिन है, बड़ा जटिल है। भगवान ने साथ दिया। भगवान का गुरुजी, मैंने भी पाठ याद नहीं किया। गुरुजी ने कहा तो हे कृष्ण ये मत सोचना मैं बड़े पिता का बालक हूं, मुझे गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे। गुरु के द्वारे पर सब बराबर है। जैसे माँ बाप के लिए उसके 4 बच्चे हों, चाहे 1 बच्चा हो चाहे 2 बच्चे हों, कभी कई बच्चों को ऐसा लगता है हमारी मैया मोह तो प्यार ना करे, बड़े भैया ज्यादा करे। ये उनकी भूल है। माँ के लिए प्यारे उसकी सब संतान बराबर है, चाहे जैसी भी हो प्यारे। पिता के लिए सब बराबर होते हैं, इसलिए इसी प्रकार से गुरु के लिए सब शिष्य बराबर होते हैं। धनवान का सम्मान इसीलिए किया जाता है, कोई गरीब जीवन में अच्छा काम ऐसा नहीं करा सकता। उनका सम्मान करने से प्यारे उन गरीब भक्तों को भी ऐसे सुंदर आयोजन में शामिल होने का भगवान मौका दे देते हैं, इसलिए धनवान का सम्मान होता है प्यारे। लेकिन गुरु के लिए सब बराबर होते हैं प्यारे, सब बराबर होते हैं। गुरुदेव ने कहा है कन्हैया तुमको भी जंगल में आना पड़ेगा लकड़ी लेने के लिए। गुरु माता ने सोचा बच्चे हैं दोनों, इनको भूख लगेगी। एक पोटली में उनके पास चने रखे थे, गुरु माता के पास चने रखे थे, और चने लेके सुदामा जी को दे दिए और कहा भैया तुम दोनों जंगल में जा रहे हो, भूख लगेगी तुमको, और तुम दोनों भैया चना मिल बांट के खा लेना, आपकी भूख मिट जाएगी। ये गुरु माता ने कहा था। लेकिन आपको पता है वो चना कैसे थे? ये बात मैया को भी नहीं पता था, गुरु माता को नहीं पता था। लेकिन सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी हैं, सुदामा जी को सब कुछ पता था। ये जो चने थे ना वो शापित चने थे, उनको श्राप लगा हुआ था। ये श्राप कब लगा था? एक बेचारी बहुत गरीबनी माता, ब्राह्मणी थी, बेचारी गरीब थी, भीख मांग के अपना समय गुजारा करती थी। उसके पति भी नहीं थे, कोई बच्चा भी नहीं था, झोपड़ी में रहती थी, भिक्षा मिल जाए उसी से अपना उदर पोषण करती थी प्यारे। एक बार कई दिन उसको बेचारी को भूखे प्यासे हो गए, भूखे प्यासे हो गए, कुछ नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ, भगवान की ऐसी कृपा होगी, उसको कहीं से भिक्षा में थोड़े से चना मिल गए, माता को चना मिल गए। अब शाम का समय था, सोचा इन चनों को सुबह भिगो करके पहले भगवान को भोग लगाऊंगी, फिर मैं पाऊंगी। उस पोटली को उसने अपनी झोपड़ी में टांग दिया। लेकिन रात्रि के समय कुछ चोर घूमते हुए उसकी झोपड़ी में आ गए। देखा मैया सो रही है, पर मैया की झोपड़ी में कुछ पोटली में बंधा हुआ। सोचा चोरों ने इसमें कोई माल होगा, बुढ़िया का माल होगा। तो माल समझ के वो चोर उस पोटली को ले गए, ले गए। बुढ़िया ने शोर मचाया, चोर 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 चोर, ऐसा कहा प्यारे। चोर भागने लगे। आगे सांदीपनी ऋषि का आश्रम था, गुरुजी का, कृष्ण भगवान के गुरु का आश्रम था। उन्होंने देखा इसमें चनाएं कुछ भी नहीं है, तो चनों की पोटली को सांदीपनी ऋषि के आश्रम में चोर डाल गए। सुबह सुबह मैया जगी तो उनको वही चना मिल गए। उस चना की पोटली को उन्होंने उठाया और अपना ढंग से रख लिया अपने पास में। लेकिन आज प्यारे उस बुढ़िया माँ को बड़ा कष्ट हुआ, और बुढ़िया माँ ने कहा मुझ गरीब के, मुझ असहाय के एक थोड़े से चने भी किसी ने नहीं छोड़े, उनको भी कोई चुरा ले गए।
मैं ब्राह्मणी उसे श्राप देती हूं। जो भी चनों को खाएगा, चनों को खाने वाला दरिद्री हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। बुढ़िया हमारे श्राप देती। ये बात गुरु माता को भी नहीं पता थी, सुदामा जी को पता थी। उधर प्यारे जब कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए, भगवान लकड़ी तोड़ रहे थे। अब सुदामा ने सोचा इन चनों के खाने के बाद में गरीब होना पड़ेगा, और ये गुरु माता का प्रसाद है, इसका अनादर नहीं कर सकता। मैं गरीब हो सकता हूं, पर मैं अपने कन्हैया को गरीब नहीं देख सकता। मैं द्वारकाधीश को, नारायण को कभी गरीब नहीं देख सकता। अगर भगवान गरीब हो जाएंगे तो संसार के लोगों की स्थिति क्या हो जाएगी। मैं कष्ट सह लूंगा, पर अपने ठाकुर जी को मैं कष्ट में नहीं देखना चाहता। तो सुदामा जी उन सारे चनों को स्वयं ही खा गई, प्यारे स्वयं खा गए, कन्हैया को नहीं दिया। ये है प्यारे सच्चे मित्र की पहचान। प्रेमी वो नहीं होता प्यारे जो प्रेम की बात में सौदागरी करता हो। प्रेमी स्वयं कष्ट पा करके भी अपने प्रेमी को सुखी देखना चाहता है। सच्चे प्रेमी की ये पहचान है। प्रेमी कभी प्यारे कष्ट नहीं देना चाहता। आज तो लोग सौदागरी करते हैं प्रेम के साथ। आजकल के प्रेमी बड़े विचित्र हैं। आजकल इंसान से प्रेम नहीं, इंसान के धन से प्रेम होता है। आज के लोग स्वार्थ से प्रीति करते हैं। एक शायर ने लिखा है ना, बात तो बड़े हंसने की है पर सत्य है प्यारे। किसी को किसी से बहुत प्यार हो गया और प्यार में वो बहुत पागल हो गई प्यारे, पागल हो गई। हमने उनकी याद में रो रो कर टप भर दिए, वो उतने बेदर्द निकले आए और नहाकर चल दी। ये संसार के लोग हैं प्यारे। आज लोग आपसे नहीं स्वार्थ से प्रीति करते हैं, धन से प्रीति करते हैं। आज के स्वार्थी लोगों से बचना चाहिए। मैं तो कहता हूं प्रेम सबसे करो, लेकिन प्यारे विश्वास सबसे मत करो। सबका विश्वास करोगे तो आप भी धोखे में पड़ जाओगे। उधर प्यारे भगवान जब लकड़ी तोड़ रहे थे तो सुदामा चना खा रहे थे, चना खा रहे थे ना, तो उनके दांत बजे। कन्हैया बोले सुदामा ये दांत कैसे बज रहे हैं भैया तेरे, कैसी आवाज है रही है। तो कहा भैया इतनी जोर से ठंड पड़ रही है कि ठंड की वजह से मेरे दांत कपकपा रहे हैं। अपना भाग खाया, ठाकुर जी का भाग खा लिया। लकड़ी तोड़ी, एक लकड़ी गट्ठर भगवान के सिर पर है, एक सुदामा के सिर पर है। दोनों गुरु आश्रम की तरफ आने लगे। रास्ते में कुआं आया, कुएं को देख के भगवान ने कहा भैया जो गुरु माता ने चना दिए थे वो चना निकाल लो, दोनों भाई खा के पानी पिएंगे, भूख मिट जाएगी। सुदामा बोले भैया वो चना तो मैंने खा लिए। कन्हैया बोले चलो कोई बात नहीं, खा लिए तो कोई बात नहीं। पर ये बात प्यारे जब गुरु जी को मालूम पड़ी कि सुदामा ने चना खा लिया, कन्हैया का भागिनी खा लिया जो गुरु माता ने दिया था, तो एकदम से यहाँ पर श्राप दिया था कि हक परायो खाए के। क्या कहा? हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख। हो ये गरीब तू आज से घर घर मांगे भी। अरे सुदामा तूने अपने मित्र कृष्ण का भाग्य चुरा के खाया है, दूसरे का हक खाया है। मैं तो श्राप देता हूं कि तुझे घर घर पर भीख मांगनी पड़ेगी, तुम्हें गरीब होना पड़ेगा। सुदामा चरणों में गिरे पड़े, माफी मांगने लगे कि सत्य कही मोसो सखा मैं है जाऊं कंगाल। कि सत्य कही मोसो सखा
और मैं है जाऊं कंगाल, और प्रीत न तो संग तोरियों, सुन भैया गोपाल। कोई बात नहीं भैया, हम चाहे कितने भी गरीब हो जाए, लेकिन आपसे हमारी प्रीत कभी खत्म ना हो जाए। भगवान बोले भैया मेरी शिक्षा पूरी हो गई, अब मैं जाना चाहता हूं अपने नगर के लिए। तो सुदामा बोले कि जोड़ी बिछड़ी आज से मेरी तेरी यार, और मिल ले भुजा पसार के भैया चलती बार। आज हमारी तुम्हारी जोड़ी बिछड़ रही है भैया, पता नहीं कन्हैया फिर तुम कब मिलोगे, कब मिलोगे कन्हैया, फिर कब मिलोगे। मैंने तुमसे किया है प्यार, चलिया नद लाला। ध्यान रखना प्यारे, जब ठाकुर जी अपने से जुदा होके जाते हैं तो भक्ति क्या दशा होगी। जब दुष्ट लोग मिलते हैं तब कष्ट होता है, और जब संत बिछुड़ते हैं प्यारे तब कष्ट होता है। आज तक तुम कथा सुन रहे हो, कल के बाद आपको ये स्थान बड़ा सुना सुना लगेगा। आप ऐसे कहोगे पता नहीं अब हम क्या करें, कहां जाएं। कब तीर्थ को भूल जाते थे, अब कल से हमारे साथ क्या होगा। भगवान की तरफ में याद आए, यही भक्ति है। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। जो दिल में जुड़े, इनको पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। ये रिश्ते ये नाते जो पल में जुड़े, इनको पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बन के जो सांसों में हर पल रहे, बाकी आँखों से आंसू ये ढलता है क्यों, निकलता है क्यों। सपने सपने अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। जुदाई नहीं है, ये आँखों का धोखा सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं। हो विदाई के माने जुदाई नहीं है,
आंखों का धोखा सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं। साथ छूटे भले प्यार टूटे नहीं, लग दिल की ये दिल से ये छूटे नहीं, छूटे नहीं। अपने ही अपनों को तड़पाए एक दिन, ऐसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। ओ कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। ओ कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन।